प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से स्टूडेंट्स ने, आप सब ने मैसेज किए थे मुझे कि कुछ टॉपिक, हॉटेस्ट टॉपिक उन्होंने कहा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये एक अनुमानित टॉपिक हैं, गैस मात्र है। हो सकता है इनमें कोई टॉपिक पूछ लिया जाए, बट आपको क्योंकि करंट टॉपिक्स हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी रूम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी टॉपिक्स आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि इनमें इस टॉपिक, ये टॉपिक आ जाए तो इसमें क्या लिखा जा सकता है। आप इस तरह से उनके बारे में तैयारी कर सकते हो। जैसे पहला टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी करंट टॉपिक है, बहुत चर्चा हुई है, अखबारों में हो रही है। तो इसके बारे में पॉइंट्स बना के रखना दिमाग में कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका प्रभाव क्या है सोसाइटी पे, और क्या मैसेज ये बात देना चाहती है। ये जो स्लोगन है, बहुत बड़ा स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या पहले बेटी को पढ़ाते नहीं थे, या उन्हें बचाते नहीं थे, या उन्हें कोई खतरा है? शॉर्ट में जितने आपके वर्ड लिमिट है उसके दायरे में रहते हुए आपको ये डिस्कस करना होगा। सेकंड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पहले क्या अड़चन आती थी लड़कियों की एजुकेशन में, आप सबको वो डिस्कस करनी होगी। और आज के परिवेश में उनका महत्व क्या है, और वो सारी बातें जो भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की आपको अच्छी लगती है बातें, इससे रिलेटेड बातें हैं, उनको दिमाग में बिठा के रखिए। और नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत करंट टॉपिक है। इस मूवमेंट के बारे में ज़रूर अपने माइंड में कुछ पॉइंट रखिए। और एक टॉपिक है क्राइम अगेंस्ट वीमेन, नीड नीड टू कर्ब इट। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के खिलाफ कितने क्राइम हो रहे हैं देश में, हर जगह होते हैं और सदियों से होते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। आपको उनको कर्ब कैसे किया जा सकता है, कैसे कर्टेल किया जा सकता है, और इस क्राइम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ही इनजस्टिस है ये, और विमेन के प्रति हमारी जो सोच है उसकी वजह से ये क्राइम होते हैं। सोच में क्या बदलाव आना चाहिए। इक्वालिटी का अधिकार उन्हें है प्राप्त, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट सोसाइटी में क्यों नहीं है। बहुत सी बातें इस टॉपिक पे आप लिख सकते हो, और पहले से ही माइंड में बना के रखोगे तो अच्छा लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन बहुत ही करंट टॉपिक है, नवंबर में आपने देखा कि वहाँ से चला है ये। तो इसके आपको कुछ पहलू माइंड में बिठा के रखने हैं, जैसे इट्स इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हुए आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें भी लगी, आम जनता परेशान भी हुई, बट वो इसके हक में थी। वो कहते हैं अच्छा काम हुआ है। तो आपको क्या क्या लगता है, क्या अच्छा काम हुआ है, इसका इम्पैक्ट माइंड में क्या हुआ है सोसाइटी के, और क्या बदलाव लॉन्ग टर्म में होंगे, और क्या शॉर्ट टर्म में बदलाव आए, ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। एक टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन हमेशा से ही करंट टॉपिक रहा है, और ओवर पॉपुलेशन द मदर ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सी समस्याओं की जड़ ओवर पॉपुलेशन है। तो ओवर पॉपुलेशन को कर्टेल कैसे किया जा सकता है, इसको काबू में कैसे किया जा सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर है, समाज पे क्या असर है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर है, क्राइम पे क्या असर है। बहुत से पहलू आप इसमें टच कर सकते हो। और नीड फॉर कम्युनल हार्मनी। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और सद्भावना की कितनी ज़रूरत है, और हार्मनी में रहते हैं बिल्कुल। और बीच में जैसे कुछ फोर्सेस होती हैं, एंटी सोशल फोर्सेस, वो इसको हार्मनी को कैसे ख़राब करना चाहते हैं। और नीड, आवश्यकता, एक माइंड में ये किस प्रकार से हम सभी को लगे कि हम किस प्रकार से कम्युनल हार्मनी में रह सकते हैं और रहना चाहिए।
इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। और और बहुत से टॉपिक्स हैं, ये 7 टॉपिक मैंने दिए, 7 टॉपिक्स हैं। इनको तैयार कीजिए और अपने आप ही सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए क्या बनता है या नहीं बनता है। तो एग्जामिनर की फ्रीडम है, वो कुछ भी पूछ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको सेंटेंसेस लिखने आते हैं और माइंड में सब्जेक्ट मैटर है तो आप ज़रूर लिखोगे। और सेंटेंस लिखने आते हो, सब्जेक्ट मैटर ना हो, तो वो सेंटेंस बेकार है। तो पहले विषय वस्तु आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख के उसके बारे में लिख के आइए, गलतियां होती है, हो जाने दो, वो एग्जामिनर अपने आप देख लेंगे, बट अपनी तरफ से ना होने दो गलतियां। अगर आप ये परेशानी लेके चल रहे हो कि मेरे से लिखा नहीं जाएगा, गलतियां होंगी और मैं कैसे लिखूंगा, आप दबाव में आ जाओगे। आप विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है हर टॉपिक का डिटेल में माइंड में रखिए और वर्ड लिमिट में एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में वर्ड लिमिट में ही रखना है। तो ये कुछ एक टॉपिक्स थे जिनको हॉटेस्ट भी कहा जा सकता है, स्टूडेंट्स हॉटेस्ट के नाम से पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिए हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अच्छे अंकों से आप पास हों, मेरी यही कामना है।